नमस्कार। खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। मोदी कैबिनेट का विस्तार आज शाम को होगा। शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट विस्तार से पहले कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद कौन कौन से चेहरों को शामिल किया जाएगा उसका ऐलान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है। आज ही सभी कैबिनेट मंत्री शपथ भी लेंगे, यानी आज कैबिनेट का विस्तार और आज ही मंत्रियों का शपथ भी होगा। शाम के 6 बजे कहा यह जा रहा है कि मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के से नए चेहरे को भी जगह मिल सकती है। तो मोदी सरकार 2 का विस्तार होगा आज और शाम 6 बजे मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जाना है। और केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश और कर्नाटक समेत 8 राज्यों में नए राज्यपालों के नियुक्त किया गया है। कोविंद ने मंगलवार को कई राज्यों में नए राज्यपाल बनाए। कैबिनेट विस्तार के अटकलों के बीच अचानक हुए इस परिवर्तन से सियासत में खलबली मच गई। जानकारी के मुताबिक देश के कुछ राज्यपालों को ट्रांसफर करके दूसरे राज्यों में भेजा गया है, जबकि कुछ नए राज्यपालों की नियुक्ति भी की गई है। केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मिजोरम के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले को ट्रांसफर करके गोवा का राज्यपाल बना दिया गया है। बंडारू दत्तात्रेय को हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर करके हरियाणा का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। मोदी सरकार ने राज्यपालों की नियुक्ति सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया है। राज्यपालों में सबसे ज्यादा SC, ST और OBC कम्युनिटी से लोग हैं। साथ ही महिला राज्यपाल के तौर पर बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की राज्यपाल हैं। नई नियुक्ति में देश के बड़े दलित नेता थावरचंद गहलोत को ही कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। वहीं ST कम्युनिटी से मंगू भाई पटेल को बनाया गया है, जबकि रमेश बैस, बंडारू दत्तात्रेय, गंगा प्रसाद चौरसी आदि नेताओं को OBC कम्युनिटी से राज्यपाल बनाया गया है। और केंद्र सरकार ने नया मंत्रालय बनाया। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन होगा नया मंत्रालय। सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश इससे होगी। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से मिलेगी मदद। तो एक नया मंत्रालय मोदी मंत्रिमंडल में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो कि बताया जा रहा है कि सहकारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन होगा नया मंत्रालय। सहकारी गतिविधियों को मजबूत करने की इससे कोशिश होगी। सहकारी गतिविधियों को कानूनी और प्रशासनिक रूप से इससे काफी हद तक मदद मिलेगी। और केंद्रीय सरकार के बनाए गए नए मंत्रालय को लेकर सीएम योगी ने भी ट्वीट किया है। सीएम योगी ने अपने ट्वीट में लिखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार द्वारा गठित नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन सहकार से समृद्धि का माध्यम बनेगा। और उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मंत्र को साकार आकृति प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक मोहन भागवत 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का आज दूसरा दिन है। मोहन भागवत आज कामतानाथ की परिक्रमा कर सकते हैं। साथ ही संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और गोरखपुर में एक रैली के दौरान सीएम योगी ने माफिया पर हो रही कार्रवाई को लेकर जनता से राय मांगी। उन्होंने जनता से सीधे सवाल पूछे कि उन्हें सरकार की कार्रवाई पसंद है या फिर नहीं। सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा कि माफिया राज के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा। आज सरकार का बुलडोजर कैसे चलता आप देख रहे होंगे। बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर ये माफिया कभी व्यापारियों के ऊपर अपने गुंडों से वसूली करवाते थे। आज सरकार का बुलडोजर जब उनकी छाती पर चढ़ रहा है और उनकी अवैध कमाई को रौंदने का कार्य हो रहा है। क्या आपको अच्छा लगता है? क्यों समर्थन करते हैं? माफिया के खिलाफ कार्रवाई ठीक है? सभी लोगों को पसंद है ना? माफियाओं को समर्थन तो नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं कि सरकार कार्रवाई करे और आप बचाव में आ जाएंगे। इसीलिए भाइयों बहनों, आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है। विकास भी होगा,
और विनाशकारी तत्वों के साथ सख्ती से निपटने का कार्य भी होगा। जीवन भी बचाएंगे, जीविका को भी बचाएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती को लेकर हो रहे हंगामे और लखनऊ के बालिका गृह से लड़कियों के फरार होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। दरअसल शिक्षक भर्ती को लेकर पिछले 17 दिनों से लगातार हंगामा मचा हुआ है। इससे नाराज होकर सीएम योगी ने मंत्री सतीश द्विवेदी से पूछा कि आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है। सीएम ने कहा कि जब भर्ती पारदर्शी है तो पूरी जानकारी दी जाए। वहीं लखनऊ के बालिका गृह से 5 लड़कियों के फरार होने से सीएम योगी नाराज हैं। सीएम ने मंत्री स्वाति सिंह को बुलाकर नाराजगी जताई है। साथ ही सीएम ने मंत्री और विभागीय अधिकारियों से लड़कियों की सुरक्षा को लेकर जानकारी भी मांगी है। और पूर्वांचल के सियासी केंद्र बनारस में सियासी घमासान के अब पोस्टर सामने आने लगे हैं। सपा के बाद अब बीजेपी ने जो खेला हुई पर पलटवार करते हुए खेला ना हुई के बड़े बड़े होर्डिंग्स बनारस के कई चौराहों पर लगा दिए। बीजेपी की ये होर्डिंग्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। बंगाल चुनाव के बाद अब यूपी में भी पोस्टर वार शुरू हो गया है और इन पोस्टर्स में भी खेला शब्द का इस्तेमाल खूब हो रहा है। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान एक नारा खूब सुनाई दिया था, वो था खेला होवे। भाजपा और ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के रैलियों के दौरान ये नारा खूब गूंजा और खूब चर्चा में भी रहा। खेला होवे। लेकिन अब कुछ वैसा ही माहौल यूपी में बनता दिखाई दे रहा है। अखिलेश यादव की पार्टी सपा ने कुछ दिन पहले लखनऊ में खेला होई के पोस्टर लगाए थे, जिसके जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता ने भी खेला ना होई के पोस्टर बनारस में टांग दिए। वाराणसी की पुलिस लाइन से लेकर तेलीबाग चौराहे तक बीजेपी कार्यकर्ता ने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए हैं और इन होर्डिंग्स पर खेला होई के भोजपुरी का नया वर्जन खेला ना होई लिखा गया है। सपा के बाद अब बीजेपी का ये पोस्टर चर्चा में आ गया। समाजवादी पार्टी के खेला होई के बाद बीजेपी का खेला ना होई का पोस्टर वाराणसी के सड़कों पर खासा चर्चा का विषय बना है। हम इस वक्त वाराणसी के पुलिस लाइन चौराहे पर हैं और आप देख सकते हैं कि इस चौराहे पर बड़ा सा एक होर्डिंग लगा हुआ है जो कि बीजेपी का होर्डिंग है और बाकायदा इसमें लिखा गया उत्तर प्रदेश 2022 में खेला न होई। बंगाल की सियासत में खेला होवे के स्लोगन ने खूब सुर्खियां बटोरी और अब यूपी में इसका भोजपुरी वर्जन दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना रही हैं। चुनाव को लेकर जितने उत्साहित नेता हैं, उतने ही उत्साहित कार्यकर्ता भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल भाजपा और सपा के बीच शुरू हुए इस पोस्टर वार के आगाज आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी चुनाव का अंजाम कितना दिलचस्प होने वाला है। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए रवि पांडे की रिपोर्ट। लखनऊ में दबंगों ने घर में घुसकर परिवार पर हमला कर दिया। हम आपको बता दें कि लाठी डंडों से 2 भाइयों पर यह हमला बोला गया। पिटाई की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पीड़ित के पिता ने मलिहाबाद थाने में तहरीर दे दी है। पुलिस अब मामले की छानबीन में जुट गई है। तो पिटाई का वीडियो लखनऊ में अब वायरल हो रहा है। दबंगों ने घर में घुसकर हंगामा किया और पिटाई की। प्रतापगढ़ में महिला ने सिपाही को मारा थप्पड़। सैकड़ों ग्रामीणों के सामने महिला ने सिपाही को थप्पड़ मारा। जमीन विवाद में महिला के परिजनों की पुलिस ने पिटाई की थी। परिजनों की पिटाई से नाराज महिला ने सिपाही को थप्पड़ मारा। सिपाही को थप्पड़ मारते हुए अब जो ये वीडियो है वो वायरल हो रहा है। ये पूरा मामला नवाबगंज थाना क्षेत्र के ककरीहा गांव का बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों की पिटाई से महिला आहत थी और इसने सिपाही को ही थप्पड़ जड़ दिया। और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री महेंद्र सिंह तीसरी लहर को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने के लिए चिन्हट पहुंचे। चिन्हट में बनने वाले महिलाओं और बच्चों के अस्पताल को देखकर उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। चिन्हट में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल अस्पताल बनाया गया है, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट की भी सुविधा है। बेड अस्पताल में है, 50 बेडेड हॉस्पिटल है, उन सब के पास ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंच चुकी है। अब किसी भी प्रकार का कहीं पर ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आप पहले देखे हैं कि कोरोना के दौरान किस तरीके से ऑक्सीजन को लेकर के चर्चा चलती थी। बड़ी बात है कि ये जो ऑक्सीजन प्लांट लगा है ये एयर से ऑक्सीजन बनाएगा। इसके लिए किसी लिक्विड की आवश्यकता, बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है।
और उस एयर के माध्यम से ऑक्सीजन बना करके हमारे सभी बेड तक ऑक्सीजन लाइन पहुंचा दी गई है। जैसे प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन होती है, लेकिन इन स्कूलों में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र छात्राओं के पास स्मार्टफोन नहीं है। लिहाजा बेसिक शिक्षा विभाग और मेरठ की प्रेरणा साथियों ने मिलकर एक नायाब पहल शुरू की, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। चिड़िया बोली जब बच्चों ने आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन कर कर कुल्ला करते। I learn English, I learn English, so do you, so do you. We can seek it, we can seek it. ये तस्वीरें बेहतर होते कल की हैं, क्योंकि ये बच्चे कल का भविष्य हैं। कोरोना काल में मोबाइल फोन बच्चों के लिए बेहद जरूरी हो गया है, क्योंकि स्कूल खुल नहीं रहे और टीचर्स बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। ये बच्चे प्राथमिक स्कूल के हैं। इनमें से ज्यादातर के माता पिता के पास स्मार्टफोन है नहीं, और जिनके पास है वो बच्चों को पढ़ाई के लिए फोन नहीं दे पाते। ऐसे में इन बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा बेहद मुश्किल साबित हो रही थी, लेकिन मेरठ में बेसिक शिक्षा विभाग और गांव के लोगों ने मिलकर बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। ये प्रेरणा साथी बेसिक शिक्षा विभाग की निशुल्क मदद कर रहे हैं। वो अपने मोबाइल के जरिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास करवा रहे हैं। हमारे पास जो मोबाइल हैं वो गार्जियन के मोबाइल हैं, तो गार्जियन क्योंकि वर्किंग डे में जो वर्किंग टाइम है उसमें अवेलेबल नहीं है बच्चों, उस अवधि में संपर्क करने की कोशिश की जाती है। तो हर एक की टाइमिंग अलग अलग है। तो टीचर ने क्या किया है कि क्लास वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। हर टीचर छोटी छोटी एक्टिविटी हैं इन लोगों के माध्यम से ही कराई जा रही है। मेरठ जिले में अब तक 900 प्रेरणा साथी गांव-गांव ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। समाज सेवा कर रहे ये प्रेरणा साथी अपना कीमती वक्त मोबाइल फोन और इंटरनेट इन बच्चों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर प्रेरणा साथियों ने आगे बढ़कर मदद न की होती तो प्राइमरी स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना बेहद मुश्किल हो जाता। ये इस समय में स्कूल अभी हमारे टीचर्स के लिए स्कूल खुल गए हैं, बच्चों के लिए अभी नहीं खुले हैं। इसमें हमने सभी टीचर्स के लिए टारगेट दिया है कि एक टीचर कम से कम 2 प्रेरणा सारथी बनाएं, और 2 भी नहीं बन पाते हैं तो एटलीस्ट एक गांव में या एक स्कूल के एरिया में एक प्रेरणा सारथी जरूर बने। वो कहते हैं ना, सफर अकेले शुरू किया था, लोग जुड़ते गए और काफिला बनता गया। इन सभी स्कूलों में फिलहाल 3500 शिक्षक जहां ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं, तो वहीं परिवार में और लोगों के जुड़ने की उम्मीद भी है। उम्मीद है कि ऐसे और प्रेरणा साथी बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे आएंगे, ताकि ज्ञान की गंगा बहती रहे। न्यूज़ 18 के लिए मेरठ से उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और कोरोना वायरस से बचाने के लिए मुंबई के नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी के सुनंदन ट्विटिया स्कूल ऑफ साइंस ने बैटरी से चलने वाला खास तरह का मास्क तैयार किया। क्या कुछ है खास इस मास्क में, आपको दिखाते हैं। कोरोना काल में मास्क हमारे जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। ऐसे में बाजार में तरह तरह के मास्क लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इसी कड़ी में मुंबई के नरसी मुंजी यूनिवर्सिटी के सुनंदन ट्विटिया स्कूल ऑफ साइंस ने बैटरी से चलने वाला अनोखा इलेक्ट्रिक मास्क तैयार किया, जो कोरोना वायरस के साथ साथ पर्यावरण में मौजूद कई दूसरे तरह के वायरस से भी हमें सुरक्षित करता है। जिसमें हमने 20 माइक्रोन साइज का कॉपर फिल्टर मेश यूज़ किया है, और उसमें हमने बैटरी से उसमें इलेक्ट्रिक पल्स दिया हुआ है, जिसकी वजह से कंप्लीट चार्ज हो जाता है। और जो बैक्टीरिया और वायरसेस जो होते हैं, जो चार्ज खुद ही चार्ज होते हैं, तो जब भी ये कांटेक्ट में आएंगे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो वेनवेयर आप जब भी मास्क यूज कर रहे हैं, बाहर जाते वक्त, पब्लिक प्लेस में जाते वक्त आप बैटरी ऑन कीजिए तो ये LED जलेगा, और जब आप यूज़ नहीं कर रहे मास्क तो बैटरी ऑफ कर दीजिए और आप यूज सकते हैं। इसकी वजह से बैटरी का लाइफ बढ़ेगा। जहां साधारण मास्क केवल एयरजेल और बड़े बड़े धूल कणों से ही हमारी सुरक्षा कर पाते हैं, ऐसे में बैटरी से चलने वाला ये खास तरह का मास्क धूल मिट्टी के साथ साथ जर्म्स और वायरस से भी हमारी रक्षा करता है। ये मास्क विद्युत फिल्टर की तरह काम करता है। सांस लेने और छोड़ने के दौरान मास्क के संपर्क में आने वाले कीटाणुओं को तुरंत ही खत्म कर देता है, जिससे इसे इस्तेमाल करने वाला पूरी तरह से सुरक्षित रहता है।
ये मास्क पर्यावरण के अनुकूल तो है ही, साथ ही साथ रीयूजेबल होने की वजह से इसे 6 से 8 महीने तक आसानी से पहना जा सकता है। नॉर्मल 4 लेयर कॉटन कपड़ा है विथ पाउच है, उसको चेंज लगाई हुई है तो ये वॉशेबल बन जाता है। तो आप अगर कोई भी मास्क यूज कर रहे हैं, अगर ये यूज कीजिए, आप कोई भी रेगुलर मास्क यूज कीजिए तो उसको वॉश कीजिए। तो ये मास्क आप बाहर निकाल दीजिए फिल्टर और इसको वॉश कीजिए और ये आप रीयूज कर सकते हैं। कॉलेज के डीन की माने तो जल्द ही फार्मा कंपनी मिल्टन ग्रुप द्वारा इस मास्क को व्यावसायिक रूप से बेचा जाएगा, जिसकी कीमत 800 से 1000 रुपए के बीच होगी। न्यूज़ 18 के लिए मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। और रुकेंगे यहाँ पर छोटे